बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 मई है और दिन है हफ्ते का। आज इमरान खान साहब का बहुत अहम जलसा था सियालकोट के अंदर। आप देख चुके हैं, इससे पहली वीडियो में मैं तफसील से बात कर चुका हूँ। वहाँ पर क्या किया गया, रियासती ताकत का इस्तेमाल किया गया, रियासती दहशतगर्दी की गई, पुलिस को इस्तेमाल किया गया, इंतजामिया को इस्तेमाल किया गया और कोशिश की गई कि वहाँ पर तसादुम हो, लाशें गिरे, खून बहे और इसी में ही इमरान खान साहब को केस बनाकर गिरफ्तार कर लिया जाए। वो तो नहीं हो सका। लेकिन आज इमरान खान साहब के खिताब में खौफनाक इंकशाफात थे। उन्होंने जो बातें की उन बातों ने पूरी दुनिया में मौजूद पाकिस्तानियों को जो है वो शदीद एक परेशानी से दोचार कर दिया है, तशवीश का शिकार कर दिया है। और ये वो सूरत हाल है। अब पाकिस्तान की सूरत हाल बहुत ख़तरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। एक तो हम वैसे कहते रहते हैं पाकिस्तान ख़तरनाक मोड़ से गुजर रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली वाकई ज़मीनी हक़ाइक़ देखें, पाकिस्तान बहुत ख़तरनाक सूरत हाल पर पहुंच गया है। इमरान खान के इस इंकशाफ के बाद कि इमरान खान को कत्ल कराने का मंसूबा बना लिया गया है और इमरान खान वाज़े तौर पर यह इशारे दे रहे हैं कि उन लोगों का ताल्लुक पाकिस्तान के अंदर से भी है, पाकिस्तान से बाहर से भी है। मैं अभी अल्फाज भी इमरान खान के आपको बताऊंगा। और ये माजी है हमारा, पाकिस्तान में बड़ी बड़ी ताकतवर शख्सियात को कत्ल कराया जाता रहा और अमेरिका तो पूरी इस्टेब्लिश चीज़ें मौजूद हैं, डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, सबूत मौजूद हैं कि अमेरिका ने कैसे किस किस को कत्ल कराया। मैंने आपको शायद याद आ जाए, मैंने 1-1.5 माह बल्कि 2 माह पहले शायद ईसा नकवी साहब के साथ एक वीडियो की थी जिसमें ब्राज़ील के सदर ने कहा था कि मेरी लड़ाई अब अमेरिका से हो गई है, अब मेरे पास 3 ही ऑप्शन हैं, या मैं जीत जाऊंगा, मुझे शिकस्त हो जाएगी, या मैं कत्ल कर दिया जाऊंगा, इसके अलावा ऑप्शन नहीं है। और उसके अलावा जब मैंने इंटरव्यू किया था ईसा नकवी साहब को, उन्होंने बताया था कि तकरीबन 54 बरसों में 84 सक्सेसफुल अटेम्प्ट है अमेरिका की रिजीम चेंज की दुनिया भर में। और उसके बाद बड़े बड़े नाम मौजूद हैं जिनको अमेरिका ने कत्ल कराया। तो अमेरिका से कोई बईद नहीं है और पाकिस्तान के अंदर भी ताकतवर जो लोग हैं उनको कत्ल किया जाता रहा। क्योंकि इस वक्त जब भी आप इमरान खान के हामी हैं नहीं हैं, आप थोड़ा सा अकेले बैठ के एवेल्युएट करें सिचुएशन को कि सूरत हाल क्या है पाकिस्तान में। सूरत हाल यह है कि इमरान खान अकेला पूरे पाकिस्तान पर राज कर रहा है, अकेला इमरान खान पूरे पाकिस्तान में जा रहा है, अकेला इमरान खान जलसे कर रहा है। और इमरान खान के मुकाबले में 16 जमातों की हुकूमत बेबस है। क्योंकि जब आप आते चोरी की बुनियाद पर हैं, जब आपको मुसल्लत किया जाता है, जब आपको जबरदस्ती हुकूमत दी जाती है, जब आपको भीख में ये चीजें दी जाती हैं, जब बैरूनी कुव्वतों के कहने पर आपको इक़्तिदार दिया जाता है, फिर यही होता है जो इनके साथ हो रहा है। इकोनॉमी इन्होंने तबाह कर दी, लोड शेडिंग में तबाही और बर्बादी हो गई, क़यामत खेज गर्मी में शदीद लोड शेडिंग, महंगाई अरूज पर, स्टॉक एक्सचेंज तबाह कर दी, डॉलर का रेट आप देख लें, मुईशत को तबाह और बर्बाद कर दिया इन्होंने, जिनको यह कहकर मुसल्लत किया गया हम पर कि इनसे बेहतर तो एडमिनिस्ट्रेटर कोई नहीं है। शहबाज शरीफ की तो क्या बात है, उधर से 2 जलसे किए मरियम ने, ना लोग आए, ना वो जोशो खरोश था, ना वो बयानिया था। एक खिताब में उन्होंने जनरल फैज साहब को टारगेट किया और उस पर शहबाज शरीफ ने यह कहा कि मरियम नवाज को सीरियस ना लिया करें, जोश खिताबत में वो फजूल बातें कर जाती हैं। तो जिसके चचा खुद कह रहे हैं कि उसको सीरियस ना ले, उसको कौन सीरियस लेगा? कोई बात नहीं है, कोई इमरान खान के खिलाफ बयान नहीं बना सके। जो चीजें इन्होंने इमरान खान के खिलाफ बनाने की कोशिश की वो इनके ऊपर उल्टी पड़ी, जो इन्होंने बयान बनाना चाहा वो नहीं। तो अब इमरान खान की ये बात बहुत खौफनाक है कि इमरान खान की जान को खतरा है, इमरान खान को कत्ल कराने की साजिश तैयार हो चुकी है। और इस हवाले से इमरान खान ने एक वीडियो रिकॉर्ड कर दी है जिसमें इमरान खान ने नाम लिए हैं। अगर वो नाम सिर्फ पॉलिटिकल लोगों के होते तो डेफिनेटली इमरान खान आज जलसे में भी वो नाम ले देते, लेकिन सिर्फ सियासी लोगों के नाम नहीं है। आपको पता है कि इमरान खान को जब वज़ीर-ए-आज़म थे, जब इसराइल को तस्लीम ना करने का उन्होंने प्रेशर बहुत आया, उन्होंने कहा इसराइल को तस्लीम नहीं करूंगा, इस्लामोफोबिया पे बात की, अमेरिका को इनकार किया, अड्डे देने से इनकार किया, अमेरिका को ललकारा, अफगानिस्तान के ऊपर अमेरिका को आड़े हाथों लिया, हर हवाले से रशिया चले गए, चाइना चले गए, अमेरिका जाने से इनकार किया, जो बाइडन के अलावा किसी से मिलने से इनकार कर दिया। बेताश ऐसी चीजें हैं। तो उसके बाद भी ये चीजें सामने आने लग गई थी और अब ये बहुत खौफनाक बात है इमरान खान का यह कहना कि बंद कमरों में साजिश तैयार हुई है मुझे कत्ल कराने की। और इस हवाले से मैंने वीडियो रिकॉर्ड करा दी है। इस वक्त इमरान खान की लड़ाई जिन लोगों से है, बैरूनी को तो छोड़ दे, पाकिस्तान के अंदर कौन लोग हैं जिन्होंने मॉडल टाउन में 16 लोगों को 14 लोगों को शहीद कराया, जिन्होंने जो है वो औरतों को जबड़ों में गोलियां मारी, शहीद किया, और ऐसी ऐसी चीजें हुई जो कि बहुत अफसोसनाक हैं। और आज तक कुछ नहीं हो सका। लाहौर हाई कोर्ट कई बरसों से उसके ऊपर स्टे देकर बैठी है, वो केस नहीं चलता, ना चलने दिया जाता है। नई जीआईटी बनी, उसको काम नहीं करने दिया गया। जो कुछ लाहौर हाई कोर्ट ने किया, जिस पर अहमद अवैस साहब के इंटरव्यूज मौजूद हैं कि जिस तरह से घिनौना खेल खेला गया, अहमद अवैस साहब ने बताया
उन्होंने बताया किस तरह से जजेस ने ये सारा कुछ किया। ये मैं नहीं कह रहा, ये अहमद अवैस एडवोकेट कह रहे हैं, उसके एडवोकेट जनरल शरीफ खानदान को बचाने के लिए। आज तक एक शख्स आज तक ऐसा नहीं है जो पकड़ा गया हो, किसी को सजा हुई हो। दिन दिहाड़े 14 लोगों को शहीद किया गया, जबड़ों में गोलियां मार के शहीद किया गया, गोशत रूद के ऊपर फायरिंग की गई, सब कुछ हुआ, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा जा सका। तो इसलिए इमरान खान की ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आज का खिताब उनका बड़ा मुख्तलिफ था। आज उनका गुस्सा बहुत ज्यादा उनमें नजर आ रहा था, उनका एनर्जी लेवल बहुत अप था उनका, और उनका जो कॉन्फिडेंस है वो तो है ही है। आज इमरान खान ने कुछ और बातें कही। उन्होंने आज बहुत आड़े हाथों लिया नवाज शरीफ को, जब उन्होंने ये कहा कि नवाज शरीफ, अच्छा मैं यहां पर आपको ये भी बता दूं कि इन्होंने आकर इमरान खान की सिक्योरिटी भी वापस ले ली है। इस हवाले से DI इश्तियार साहब से भी एक सवाल हुआ था, उन्होंने भी एक तरह का जो तासुर मिला वो यही मिला कि जी ये हुकूमत का काम है इमरान खान को सिक्योरिटी देना। लेकिन इस वक्त हुकूमत जिन लोगों को दी गई है, जो कातिल हैं, जिनको पर कत्ल के केसेस हैं, जिनके अपने लोगों ने कहा कि कातिल हैं, जिन्होंने बंदे मरवाए। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी अभी 4-5 दिन पहले एक अहम ऑफिसर एक अहम पोस्ट पे रहे हैं एक फोर्स में, मैं उसका नाम नहीं लेता, यानी सिविलियन की बात कर रहा हूं, फौज की बात नहीं कर रहा। तो वो शहबाज शरीफ के अंडर एक फोर्स थी, तो उन्होंने बड़ी अच्छी जगह पोजीशन पे वो थे हमारे दोस्त। मैंने कहा आपने क्यों छोड़ा? उन्होंने कहा कि क्योंकि शहबाज शरीफ बंदे मरवाता था और मैंने इसलिए छोड़ दिया कि मुझसे ही नहीं होता। मैंने कहा यार, मैंने वैसे जरा उनसे पूछने के लिए मैंने कहा यार अदालतें भी तो छोड़ देती है ना, तो शहबाज शरीफ क्या गलत करता है कि जो चोर है, डाकू है, आदि मुजरिम है, अगर उनको मरवा देता क्या गलत करता है? अदालतें भी तो उनको छोड़ देती है जमान। उसने कहा ये मसला नहीं है, कई ऐसे लोगों को भी मरवाया जाता रहा जो है वो मेरा ज़मीर नहीं मानता था, और हमसे भी नहीं मरवाया जाता था, हमसे बंदे वहां लेकर जाते थे, मारते इनके अपने लोग थे वहां पर, लेकिन मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने वो फोर्स छोड़ दी। ये हालात हैं। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि नवाज शरीफ जितने तुम बुज़दिल हो, तुम्हारी जमात भी उतनी ही बुज़दिल है। हमने हुकूमत में एक बार भी इनके जलसे या लॉन्ग मार्च नहीं रोके। नवाज शरीफ के साथ इस मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी और डीजल के परमिट बेचने वाला भी था। इमरान खान के दौर में मौलाना फजल रहमान का धरना आया, जो आया इमरान खान ने फैसिलिटेट किया। जब बारिश हुई, इंतजामिया को कहा जाके उधर मुजाहिरीन को की मदद करें, मेडिकल कैंप लगाए, हर तरह से मदद की, वॉशरूम तक बना के दिए, सब कुछ किया। और ये क्या कर रहे हैं आपके सामने है, क्योंकि इनका भी बेचारों की अपनी इतनी औकात नहीं। इनको भी कहा गया था कि आज ये कुछ आपने करना है। उसके बाद इमरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ ने जिंदगी में कोई एक काम ईमानदारी से नहीं किया, क्रिकेट, इलेक्शन, कारोबार, हर चीज में 2 नंबरी की। नवाज शरीफ ने आज तक सच नहीं बोला। मुशर्रफ दौर में नवाज, ये बात तो ठीक कर रहे हैं इमरान खान। इमरान खान को 16 जमातों की हुकूमत है। इमरान खान पाकिस्तान से बाहर नहीं गया, इमरान खान नहीं भागा। नवाज शरीफ मुशर्रफ दौर में भी डील करके भाग गया, डील करके वापस आया, अब भी ड्रामे करके चला गया। ये बात इमरान खान ने कही कि ये तो इतना ड्रामे कर रहा था, इसको तो बॉलीवुड में जो है वो किरदार मिल जाएगा एक्टिंग का। इमरान खान कहते हैं कि इतना इसने बीमार होने का ड्रामा किया कि ऐसे लगा कि पता नहीं सीढ़ियां भी चढ़ सकता कि नहीं। जैसे इसने जहाज देखा, ये ठीक हो गया, जहाज में बैठा और ठीक हो गया, लंदन उतरते ही तमाम बीमारियां जो है वो खल्लास। उसके बाद इमरान खान ने यही कहा कि डील करके भाग जाता है, ये वो सारा कुछ। इमरान खान ने कहा कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं और अल्लाह के बंदे हैं, अमेरिका समेत किसी के सामने नहीं झुकते। ये जो बार बार कहते हैं हम भिखारी हैं, इमरान खान ने कहा कि जो अल्लाह के अलावा किसी के सामने झुकता है वो शिर्क करता है। इमरान खान ने ये अगली बात मैंने आपको बता दी। इमरान खान के ये अल्फाज थे कि मुल्क के अंदर और मुल्क से बाहर बंद कमरों में मेरी जान लेने की साजिश हो रही है। चंद दिन पहले मुझे पूरा इल्म हो चुका है, मैंने वीडियो रिकॉर्ड करवाकर एक महफूज जगह पर रख दी है। मैंने उस वीडियो में अपने खिलाफ साजिश करने वाले एक एक किरदार का नाम लिया है। अगर मुझे कुछ हुआ तो मैंने जो वीडियो रिकॉर्ड करवाई है वो पूरी कौम देखेगी, जिसमें मैंने तमाम किरदारों का नाम लिया है कि पिछली गर्मियां शुरू होने जब शुरू हुई उससे लेके मेरी हुकूमत जाने तक कौन कौन साजिश में शरीक रहा। कुछ लोग समझते हैं कि हम जो करना चाहते हैं उसमें इमरान खान रुकावट है, इसको हटाना चाहिए, मुझे मारने की साजिश की जा रही है। मैं जो कर रहा हूं वो सियासत नहीं, जिहाद है। मैं चाहता हूं कि मुझे कुछ हो तो पूरी कौम को इल्म हो कि पाकिस्तान के अंदर और बाहर कौन कौन मेरे खिलाफ साजिश में शरीक था। मैंने सबका नाम लिया है, सब नाम मेरे दिल पर लिखे हुए हैं। पूरी साजिश के तहत मेरी हुकूमत गिराई गई। मुझे यह भी पता है कि ये आगे क्या क्या करने जा रहे हैं, इसलिए मैंने वीडियो रिकॉर्ड कराई है। इस मुल्क की तारीख है कि कभी ताकतवर को कानून के नीचे नहीं लाया जाता। कोई कत्ल हो तो ताकतवर और असल किरदार बच जाते हैं और नाम किसी और का लग जाता है। इस मुल्क का निजाम इंसाफ सिर्फ कमजोरों को पकड़ता है, कभी ताकतवर को नहीं पकड़ा जाता। लियाकत अली खान से आज तक किसी कत्ल में ताकतवर कातिल को नहीं पकड़ा गया। मैंने रिकॉर्ड कराई गई वीडियो में सब नाम इसलिए लिए हैं कि कौम के सामने सब शक्लें आए कि इस मुल्क के साथ किस किस ने गद्दारी की। मैंने 3.5 साल दौर में पूरी कोशिश की कि 30 साल से करप्शन करने वालों को सजा मिले, लेकिन इस मुल्क में आम ओहदों पर बैठे हुए लोग जो हैं वो करप्शन को बुरा नहीं समझते। इस हवाले से इमरान खान
इस्टेब्लिशमेंट का नाम ले चुके हैं। इमरान खान कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने असरअंदाज होकर नैब के ऊपर, अदालतों के ऊपर शहबाज शरीफ को बचाया, नवाज शरीफ को बचाया, मरियम को बचाया। और इस हवाले से आप जानते हैं कि मोहम्मद जुबैर का ऑन रिकॉर्ड टीवी चैनल के ऊपर बयान मौजूद है कि मरियम 100% इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस आमिर फारूक साहब और मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत से बरी होने जा रही हैं। जिसको शक है वो उस दिन आकर देख ले। इतना कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता जब तक आपको ये यकीन ना दिला दिया गया हो, जबान ना दे दी गई हो कि मरियम बरी होगी। उसके अलावा आप देख लें क्या हुआ, नवाज शरीफ कैसे बाहर गया 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे, अदालतों ने क्या किया, अभी हमजा के हलफ के लिए अदालतों ने क्या किया। इमरान खान ने आज अदालतों को बहुत सख्त अदालतों से सवाल किए जो मेरिट पर मबनी है, सच्चे सवाल हैं। इमरान खान ने क्या कहा कि मेरे खिलाफ तो आपने रात को अदालतें खोल ली 12 बजे, मैं बहुत खतरनाक पता नहीं काम करने जा रहा था, कोई मुल्क से गद्दारी करने जा रहा था। 24 अरब की करप्शन मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं जिस बाप बेटे पे जो FIA के एहलकार थे, अफसरान थे, इनके अलावा तहकीकात करने वाले, उनके ऊपर इतना दबाव है कि डॉक्टर रिजवान को हार्ट अटैक हुआ, वो फौत हो गए। एक और ऑफिसर को हार्ट अटैक हो गया। तो इनको किसने बचाना है? क्या अदालतों का काम नहीं है इनका दिफा करना? दुनिया के किसी मुल्क में यह हो सकता है कि जिसके ऊपर 24 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो वो बाप वज़ीर-ए-आज़म बन जाए, बेटा वज़ीर-ए-आला बन जाए? इमरान खान ने कहा कि इन लोगों का दिफा करना किसका काम है? अगर नहीं करेंगे मुल्क इदारे तबाह हो जाएंगे, कल को इनका कोई एहतसाब नहीं करेगा। और इमरान खान ने बहुत सख्त अदलिया के ऊपर जो है वो इस हवाले से सवाल किए हैं। और इमरान खान ने कहा कि खोल दें, जेलों के दरवाजे खोल दें। छोटे छोटे केसेस में बेचारे चोर पकड़े हुए हैं जो गुर्बत की वजह से, जो बेरोजगारी की वजह से, बच्चों का पेट भरने की वजह से चोरियां करते हैं। उन सब पूरे पाकिस्तान के चोरों के पैसे मिला लें तो एक मकसूद चपरासी के पैसों से कम होगी, जो मकसूद चपरासी 4 अरब रुपए की जिसने वो किया। इमरान खान लोगों को कह रहे कि जब पाकिस्तान बना था तो हमारे अबू अजदाद ने कुर्बानियां दी थी, आज वक्त आ गया उसी तरह की कुर्बानी देने का। तो वो कहते हैं कि आज़ाद, जब पाकिस्तान को आज़ाद कराया गया था उसके बाद आप हकीकी आज़ादी के लिए कुर्बानियां देनी होंगी, वही कुर्बानियां मांग रहा हूं। जाने का खौफ छोड़ दें, अल्लाह ताला के हाथ में जिंदगी और मौत है, लेकिन हर सूरत में निकलें। इमरान खान ने चैलेंज दिया है शहबाज शरीफ को कि चेरी ब्लॉसम, ख्वाजा वेंटिलेटर, 18 लोगों के कातिल वज़ीर दाखिला और सब तैयार हो जाओ, आवाम का समुद्र आ रहा है। उन्होंने कहा कि ये अदलिया वाला तो मैं आपको सारा बता चुका हूं। और इमरान खान ने यही कहा कि जो माफिया के केसेस की तहकीकात करने वाले ऑफिसर्स हैं उनकी जाने जा रही हैं, अदालतें क्या कर रही हैं, मेरी अदालतें क्या कर रही हैं। और इमरान खान ने कहा कि मौजूदा निज़ाम जो है वो जुल्म का निज़ाम है, जिसके बारे में हज़रत अली ने कहा था कि जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता, कुफ्र का निज़ाम फिर भी चल सकता है। और बड़ी उन्होंने अपने जलसे में जो नौजवानों का जुनून है उसकी तारीफ की। उन्होंने कहा कीमे वाला नान खिलाकर जुनून पैदा नहीं हो सकता। बिलावल अमेरिका के से पैसे मांगने जा रहा है, भीख मांगने जा रहा है। इसको ये अमरीकियों की आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकता, क्योंकि अमरीकियों को पता है इसके कहाँ कहाँ पैसे पड़े, जैसे उनको नवाज शरीफ का पता है। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, बेखौफ। उन्होंने कहा कि जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में, खौफ की जंजीरें तोड़ दें। ये इमरान खान का खिताब था, खौफनाक खिताब था, खौफनाक इंकशाफात थे। बड़ी पूरे पाकिस्तान के लोगों में एक तशवीश है, पूरी पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में जो पाकिस्तानी है, मुहब्बे वतन पाकिस्तानी, उनको तशवीश है कि एक ऐसा शख्स जो पाकिस्तान की आज़ादी, खुद मुख्तारी की बात कर रहा है, गैरत की बात कर रहा है, उसके खिलाफ साजिश तैयार होना, उसको कत्ल कराने की साजिश तैयार होना और पाकिस्तान के अंदर उन लोगों का मौजूद होना, ये बहुत खौफनाक है। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपना रहम करे। चीज़ें बहरहाल बहुत ही खौफनाक सूरत हाल इख्तियार करती जा रही हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासर, अल्लाह ताला इमरान खान की हिफाजत फरमाए, सबकी अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।